दोस्तों नमस्कार। धर्मपाल चितारा आपका जिनका दर्शन में स्वागत करता है। दोस्तों हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं समाज के एक जाने माने चेहरे से, जो पिछले 25 साल से समाज के अंदर सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। 3 बार इन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव भी लड़ा है और समाज का कोई भी काम हो, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल का हो या कोई भी सरकारी कामकाज हो, जब समाज बंधु इनको याद करते हैं तो ये अपना समय, अपना काम छोड़कर उनके साथ उनकी सेवा में निकल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं दिलीप जिनगर से ही उनकी कहानी, उनकी ज़बानी। दोस्तों जय जिनगर, सभी जिनगर बंधुओं को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं धर्मपाल बजरंग लाल जी चितारा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ, जो आज इस तरीके से जिनगर दर्शन की जो यूट्यूब चैनल चालू की है। और इस प्रारंभ में सभी जिनगर बंधुओं को बहुत ही एक अच्छा मंच मिलेगा, अपने विचार रखने का मंच मिलेगा। इसके लिए इन लोग धर्मपाल चितारा को जिनगर दर्शन यूट्यूब चालू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दिलीप जी, अब आप पूरे समाज को आपकी जो भी सामाजिक एक्टिविटी अभी तक रही है उसके बारे में बताइए। समाज के अंदर जिस तरीके से हमने काम किया, वो काम के अंदर हमने सबसे पहले जिनगर समाज सेवा समिति का एक संगठन रजिस्टर करवाया। उसके पश्चात हमने बहुत से समाज की एक्टिविटी की। उसके अंदर समाज के बच्चों के स्कूल के अंदर छात्राओं के लिए, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को हमने नोटबुक और चौपड़े वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया था। बहुत ही सफल रहा। 2 साल हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था। और उसके पश्चात एक समूह लगन का 2017 में हमने आयोजन किया था, यही जिनगर समाज सेवा समिति के नीचे। और समाज के सभी लोगों ने इस समूह लगन को और चौपड़े वितरण के प्रोग्रामों को, जो हमने प्रोग्राम किए हैं, वो सभी प्रोग्रामों को सभी जिनगर बंधुओं ने हमको बहुत अच्छा सहयोग किया और उनके सहयोग से हमने सफलता प्राप्त भी की। आज एक बहुत बड़ा हम जिनगर समाज के लिए एक अभियान लेके आए हैं, और वो अभियान हमारा है जिनगर समाज गुजरात की जनगणना का कार्यक्रम। और इसके अंदर एक फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म भर करके हमको वापस सबमिट किया जाता है। क्योंकि आज गुजरात के अंदर ज़िले के अंदर कहाँ जिनगर समाज के लोग रहते हैं, उनके घर कितने हैं, ज़िले के अंदर तहसील के अंदर कितने घर हैं, हर एक घर की फैमिली के अंदर कितने सदस्य हैं, और बड़े से लेकर के बच्चों तक की हमने पूरा बायोडाटा उस फॉर्म के अंदर किया गया है। वो फॉर्म सभी के वहाँ से सबमिट करके हम एक जिनगर समाज को एक बुक्स बनाने तैयारी कर रहे हैं। हर घर में एक बुक्स दी जाएगी और ये बहुत बड़ा काम है। इसके अंदर तन मन धन सभी प्रकार का जिनगर समाज का सहयोग की ज़रूरत होगी। तो दिलीप जी हमें बताइए, अगला समूह लगन आप कब करवा रहे हैं? अगले समूह लगन के विषय में चर्चा चल रही है। और 2017 के जो हमारे अध्यक्ष बने थे, हमने महिला को अध्यक्ष बनाया था 2017 के अंदर, उषा बेन चीनू भाई बोरवाल। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये समूह लगन को 2017 वाले को पार किया और इसमें हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। और समाज के साथ में एक अच्छा प्रयास चल रहा है कि 2017 के बाद में अभी कोरोना काल भी गया, उसके हिसाब से भी, और अब जो समय है वो समय के अंदर अच्छा सा समय देख करके सभी जिनगर बंधुओं की सहमति ले करके हम अच्छा सा एक समूह लगन का आयोजन करेंगे। जिनगर समाज के काफ़ी लोगों का दिलीप जी प्रश्न है कि इतनी बड़ी जिनगर समाज कलापी नगर में रहती है, उसके बावजूद भी जिस विशाल स्तर की वाड़ी समाज के पास होनी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है। तो इसके बारे में आपके क्या प्रयास है, उसके बारे में समाज को ज़रा बताइए। हाँ धर्मपाल जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कलापी नगर में एक भव्य वाड़ी धर्मशाला के रूप में होनी चाहिए। तो धर्मशाला नहीं है ऐसा नहीं है। जिनगर समाज की एक धर्मशाला, छोटी सी वाड़ी धर्मशाला है, वो बहुत छोटे मोटे कामों के अंदर काम आती है। किंतु समाज की जो एक भव्य वाड़ी होनी चाहिए,
क्यों होनी चाहिए? क्योंकि कलापी नगर के अंदर जो है वाड़ी का प्रश्न इसके लिए उठाया जा रहा है कि भी बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? उसका एक कारण है, क्योंकि यहाँ पे एक सिविल हॉस्पिटल जो है पास ही के अंदर कलापी नगर के पास में आया हुआ है। तो सिविल हॉस्पिटल के अंदर पूरे गुजरात से यहाँ पे इलाज करवाने के लिए भी आते हैं और पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर अपना बीमारी के लिए यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं और लगभग महीना 2-2 महीने तक यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था जिनगर समाज की वाड़ी में हो तो उससे बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा। और जिनगर समाज को भी एक कलापी नगर के अंदर कई वर्षों से ये प्रश्न चल रहा है कि भव्य वाड़ी या धर्मशाला होनी चाहिए, तो इस विषय में भी बहुत अच्छा प्रश्न लिया है और होनी चाहिए। उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, समाज के अंदर भी चर्चाएं चल रही हैं कि भाई यहाँ पे भव्य वाड़ी होनी चाहिए। उसका प्रश्न हम जिनगर समाज के सभी लोग एक मंच पे बैठ करके उसकी अच्छी सी एक चर्चा करेंगे और चर्चा करने के पश्चात वो उसका भी एक निराकरण हम लाने की कोशिश में हैं। अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है दिलीप जी कि शिक्षा का भी यहाँ पर काफ़ी अभाव है। लोग पढ़ते तो हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन जो ड्रॉप आउट रेशियो है कि बच्चा 10वीं 12वीं के बाद में छोड़कर अपने पैतृक कामों में लग जाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ का जो सामाजिक ढांचा है, आप उसको किस तरह से सुधारने की तरफ समाज को प्रेरित करना चाहेंगे? शिक्षण का स्तर अपने समाज के अंदर ऊंचा तो आया है किंतु जितना चाहिए उतना ऊंचा आने की बहुत संभावनाएं कम हो गई है, क्योंकि बहुत सी लोग जो है अपने जिनके समाज के अंदर जो वारसाई जो धंधा होता है, वारसाई धंधा पैतृक धंधा जो होता है, कोई चप्पल बनाने का धंधा कर रहा है, कोई टेलर दर्जी का काम कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय के अंदर जुड़े हुए हैं, तो उसके अंदर पढ़ाई बच्चों की कम होने लगती है और फिर 10-12 पढ़ने के बाद पश्चात वो बच्चा जो अपने कुछ भी अपने घर के व्यवसाय के अंदर जुड़ने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अपने समाज के अंदर शिक्षण का स्तर ऊंचा नहीं आया। अपने अहमदाबाद और गुजरात के अंदर शिक्षण का स्तर भी ऊंचा आया है और आज जैसे कि हमने अभी चर्चा की है कि भाई जिनगर समाज के जो बच्चे हैं शिक्षण के लिए जो उनको कमज़ोर है या आर्थिक रूप से भी कमज़ोर है, उन सभी बच्चों को हो सके कि उतनी हमारी तरफ से हमको जानकारी या हमारे को मैसेज दिया जाएगा, तो हमारे भी प्रयत्न रहेंगे कि हम जो है जिनगर समाज के बच्चों के लिए शिक्षण के लिए बहुत अच्छा शुरुआत करें और हमारी कामगिरी अभी आगे चल रही है। इसके लिए हमारा विचार ऐसा है कि लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लास है, ये एक ही जगह पे हम ये सब स्थायी रूप से जिनगर समाज को ये सुविधा मिले, ऐसी हम विचारणा हम कर रहे हैं और ये सब विचारणा करने के बाद हम समाज को अच्छे से अच्छी शिक्षण के लिए बच्चों को विद्यार्थियों को जो है वो एक करने की देंगे और जिनगर विद्यार्थी परिषद भी बनाने की हमारी एक विचारणा चल रही है, जो जिसके अंदर जो विद्यार्थी निपुण होगा शिक्षण के अंदर उसको एक मॉनिटरिंग दिया जाएगा और वो सभी जिनगर बंधुओं को जो है वो एक अपना संगठन तैयार करेगा। तो जिनगर विद्यार्थी परिषद भी हम बनाने की विचारणा के अंदर चल रहे हैं, जो इस संगठन के अंदर बच्चों को प्रोत्साहन करने का काम करेगी। तो दिलीप जी, इस चैनल के जरिए आप समाज को क्या मैसेज देने की कोशिश करेंगे? इस चैनल के जरिए समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि समाज के अंदर जितनी भी गैर समझ कुछ भी हो उसे सभी लोग अपने गैर समझ को भूल जाएं और समाज के अंदर शिक्षण का स्तर ऊंचा लाना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा रखना चाहिए, किसी से कोई ऐसा ना हो कि वो समाज का वो है, ये बहुत चालाक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, पुरानी बातों को भूल करके सब एकजुट हो जाएं और जिनगर एकता जिंदाबाद के सभी लोग एक सूत्र के अंदर जुड़ जाएं और समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिनगर एकता का काम कैसे बनाएं, जिनगर समाज एक दूसरे को कैसे जुट होकर चले, जिनगर समाज के हर फैमिली के अंदर, हर बच्चों के अंदर, हर अपने घर के अंदर, परिवार के मेंबर के अंदर किस प्रकार से एक दूसरे को जोड़े रखें, ऐसे सब एक अच्छी विचार रखें और समाज के अंदर एकता बने, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए। यही मेरा एक संदेश है इस चैनल के माध्यम से।
दिलीप जी, आप हमें अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में बताएं। आपने 3 बार इलेक्शन लड़े हैं, तो आप राजनीति में भी सक्रिय तौर पे आप भाग लेते रहे हैं, तो आप ज़रा उसके बारे में थोड़ा समाज के लोगों को बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि राजनीति में मुझे आने की ज़रूर क्यों पड़ी। राजनीति में आने की मेरी ज़रूर इसके लिए पड़ी कि जब मैं 16 से 17 साल का था, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारी जिनगर समाज का जो स्तर जो है राजनीति के अंदर देखा जाए तो बहुत ही कम जिनगर समाज का स्तर रहा करता था। तो मैं राजनीति के अंदर भी मेरा सक्रियता, आंदोलन किए, पर लोगों के प्रश्नों को लेकर के बहुत ही मैंने आंदोलन किए, बहुत सी चीज़ें करी। जब 21 साल में 1995 के अंदर सबसे पहला मैंने इलेक्शन लड़ा था और बहुत ही अच्छा मेरा प्रदर्शन रहा, लेकिन मैं उस इलेक्शन के अंदर हार गया था। लेकिन मैं हार गया वो महत्व नहीं था, लेकिन राजनीति के अंदर अपनी नोंद ली गई कि भाई जिनगर समाज के लोग भी इस राजनीति के अंदर लड़ते हैं। और ये नौजवान लड़का है, आज 21 साल का है, आज देखो बोले जिनगर समाज की तरफ से ये नेतृत्व करके इलेक्शन में खड़ा हुआ है और मुझे 1500 वोट ही मिले थे, लेकिन मुझे संतोष हुआ। फिर बाद में मैंने और भी इलेक्शन आगे से आगे मैं लड़ता गया। 2020 के अंदर भी मैं बहुत अच्छी तरह से सक्रिय रहा और आज जिस तरीके से मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरी समाज, जिनगर समाज और लोगों के साथ साकार से ही मैं ये सेवा कार्य करता हूँ। ऐसा नहीं कि जिनगर समाज ही, और भी कई समाज के लोग भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और अलग से मेरी खुद की एक राजकीय पार्टी भी बनी हुई है। जिनगर समाज के अंदर एकता बने, इसी प्रकार की अपनी एक भावना, मेरे विचार है। और इसी प्रकार से सभी लोग, जिनगर समाज के सभी लोग जो है एक दूसरे को राजनीति के अंदर भी जोड़े, जिससे कि अपने बहुत से प्रश्न हैं अपने राजनीति के अंदर, अपने समाज के बहुत से प्रश्न हैं, उसको हल करने की एक अपने को समस्या का निराकरण मिल सकेगा। दिलीप जी, अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस चैनल के ज़रिए समाज को कुछ अपील कीजिए। धर्मपाल जी चितारा जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है जिनगर समाज को एकजुट करने का, और इस चैनल से जिनगर दर्शन के जितने भी जिनगर बंधु हैं वो सारे के सारे इसमें जुड़े और इस चैनल के ज़रिए सभी को, जिनगर बंधुओं को अपनी बात रखने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो सभी जिनगर बंधुओं से मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल देखें। जिनगर दर्शन नाम की ये चैनल है और धर्मपाल चितारा जी ने ये शुरुआत की है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मैं इनको बहुत शुभकामना देता हूँ। जय जिनगर, जय गंगा मैया। तो दोस्तों, आज हमने समाज के एक जाने माने चेहरे दिलीप भाई सुगनलाल जिनगर से मुलाकात की और समाज के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उनको जानने का प्रयास किया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम समाज के हर आम और ख़ास आदमी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनके समाज के प्रति विचारों को आपके समक्ष रखने की प्रस्तुत करेंगे। उसी कड़ी के अंदर हम अगला वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर को शेयर करना ना भूलिए। मैंने देखा है कि ओपनिंग वीडियो पे व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आए, लेकिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम किया। तो कृपया करके याद से इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर को शेयर ज़रूर कीजिए। हम जल्द ही पेश होंगे आपके सामने एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनगर, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।